जय हिंद दोस्तों। आज क्या सीखेंगे मेरे भाई, प्रतिशत किसे कहते हैं और प्रतिशत क्या होता है। देखो मेरे भाई, प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है मेरे भाई, प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है जी। देखो प्रतिधन शत, प्रतिधन शत, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, इस शत का मतलब होता है कि प्रत्येक में, प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, आई बात मेरे भाई समझ, प्रत्येक 100 में से, देखिए सभी प्रतिशत, प्रतिधन शत, शत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से, ठीक है। अब प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है जी मेरे भाई, प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, देखेंगे सही, प्रतिशत का चिन्ह होता है मेरे भाई, देखो प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है मेरे भाई, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यहां तक आई सही बात मेरी, ठीक है, बोलेंगे सभी, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो 100 क्या है, हमेशा याद रहे मेरे भाई कि अगर कोई पूछता है कि 100 में से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि 100 में से 1, क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, 100 में से 1 क्या होगा, देखेंगे सही मेरे दोस्त, 100 में से 1 क्या होगा, जहां भी से दिखे ना मेरे भाई, उसको कहाँ रखो जी, ऊपर रखो, और इसको कहाँ रखो जी, नीचे, बट्टे के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से मतलब 1/100वां भाग, इसको क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, 100वां भाग पढ़ते हैं, देखिए सही, आई बात समझ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 100 में से 1 क्या होगा, 1 कितना भाग है, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, 100वां भाग बोलेंगे, ठीक है, 1/100वां भाग। या इसको और क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, प्रतिशत में बताना हो तो जो 1 लिखा हो उसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, बस 1 लिख दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, बोलेंगे सही मेरे भाई, आई बात समझ, देखो जी आई बात समझ। मैंने आपको बताया कि 100 में से 1 कितना भाग है, 100 का 1 कितना भाग है, आई बात समझ, 100 में से 1 क्या होगा या कितना भाग है मेरे भाई, कितना भाग है। तो आप लोग देखेंगे कि 1 जहां से लगाओ उसको ऊपर रखो, उसके बाद क्या कर दो जी, 100 नीचे कर दो और 100 भाग है, इसको 1% भी बोल सकते हैं मेरे भाई, आई बात समझ में। अगर नहीं समझ में आई तो फिर देखते हैं तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो सभी ध्यान से क्या करते हैं मेरे भाई कि हम बना लेते हैं 100, ऐसे एक खाना बनाते हैं, ठीक है, इसमें हम 100 खाने बनाते हैं, ठीक है, इसी एक खाने में क्या बनाते हैं मेरे भाई, 100, देखो ऐसे करिए, ठीक है मेरे भाई, कितने खाने बनेंगे मेरे भाई, 100, देखेंगे सभी ध्यान से। अब देखो मेरे भाई, इस संपूर्ण भाग कितना है जी मेरे भाई, 100 खाना है, इसमें खाने की संख्या क्या है मेरे भाई, कितने खाने हैं, 100 खाने हैं, ठीक है, संपूर्ण। इसमें से मैंने कहा कि 1 को मैंने रंग दिया, ठीक है, बताओ तो इसमें बताओ जो रंगे हुए भाग का कितना भाग है, रंगे हुए भाग का कितना भाग है, ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे हाँ भैया जी 1 लिखा है, 1 रंगा हुआ है और उसका संपूर्ण योग क्या है जी, 100 है, आई बात समझ में। देखो 1 रंगा हुआ है और टोटल कितना भाग था, 100, तो इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, 1/100वां भाग, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, 100वां भाग, आई बात समझ में, बोलेंगे सही मेरे भाई, बोले मेरे भाई, आई बात समझ में, 100वां भाग। अपने आप में भी देखो, अगर आपको पता करना हो कि अगर 100 है, ठीक है, कोई भी चीज 100% होती है, अपने आप में हर एक वस्तु क्या है, 100% होती है, ठीक है मेरे भाई। तो 1 भी अपने आप में क्या है समझ लो, 100% है, यानी कि क्या हुआ, 1%। इसका मतलब क्या हुआ जी, 100 अगर 100 भाग है, 100% है,
तो 100वें भाग में से एक क्या है, 1%। परसेंटेज में पूछता है तो क्या आएगा जी, 1% आएगा। अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि इसका बता दीजिए, तो इसमें कितने भाग देखो रंगा हुआ है, देखो मेरे भाई इसमें मैंने 3 भागों को क्या कर दिया जी, रंग दिया। ठीक है, इसमें कितने भाग रंगे हुए हैं, 3 भाग रंगा हुआ है। तो जो रंगा हुआ है उसको ऊपर लिखो और नीचे क्या लिखो मेरे भाई, जितना संपूर्ण भाग है 100। इसका मतलब क्या होता है, या तो इसको मैं 3% इसको बोल सकते हैं मेरे भाई, आई बात समझ। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, 3%। ठीक है जी। अब देखो यहां तक आई बात समझ में हमारी। इसी को क्या बोलते हैं, 300वां भाग। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, 300वां भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में, बोलेंगे सही। ठीक है जी। फिर अगर मैंने आपसे कहा कि इसमें 2 और रंग दिया मैंने, तो देखो मेरे भाई 5 भाग क्या होगा इसमें रंगा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 5/100। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 5%। आई बात समझ में। अपने आप में 100% कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है जी मेरे भाई, 100% होती है। इसीलिए अगर हम बता दें आपको कि अगर 100 है इसमें, ठीक है, पूछ रहा है कि 5 कितना प्रतिशत है, यानी 5 ही निकाला गया ना, तो 5% हुआ। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा भी आपको। ठीक है, अब देखेंगे कैसे होता है। अब देखो मेरे भाई क्या करते हैं। ठीक है, अब बताएंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलो। क्या सीखेंगे मेरे भाई, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। इसमें सीखेंगे मेरे भाई प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलो। इसे कैसे बदलते हैं मेरे भाई, देखेंगे सभी। देखो अगर आपको दिखे ना मेरे भाई, अगर आपको दिखा 5 और दिया प्रतिशत, जहां भी आपको परसेंटेज ऐसा दिख जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ही समझ जाओ कि नीचे, मतलब इसका मतलब 100 से क्या करना है जी, भाग ही देना है। क्या करना है मेरे भाई, भाग देना है। बस आपको इतनी छोटी सी बात पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्या करना होता है, अगर 5% दिया है, बोले आपको हल करो, यानी कि इसका मतलब ये है कि जहां प्रतिशत लगा है, अगर इसको हटाते हैं क्या नीचे आएगा जी, भाग के रूप में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि इसका भिन्न में बदलो, मैंने लिखा 5%, हटा तो नीचे क्या आ गया मेरे भाई, 100 आ गया। देखेंगे सही, हटा नीचे क्या आ गया मेरे भाई, 100 आ गया। अब देखो इसे कैसे करेंगे, या तो ये हो गया, एक उत्तर हो गया, इसको भी मैं क्या मान सकता हूँ मेरे भाई, उत्तर ही मान सकता हूँ। लेकिन इसको काट के छोटा करना होता है। इसे मतलब भाग दे दो, 100 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा जी, देखिए 5 एक नाम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी 1/20। बोलेंगे सभी, आई बात समझ में कि नहीं आई। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसे हो गया, 1/20 कैसे आ गया। इसको लाने का तरीका हमने आपको बहुत पहले ही सिखा चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। इसमें देखना है कि दोनों में देखो 5 से अगर 5 में भाग देंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 1। बोलेंगे सभी हाँ जी भैया। फिर 5 दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में अगर दोनों एक ही संख्या से कट रही है तो उसे हमेशा क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए, उसे सरलतम रूप में लिख देना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं 100 में अगर 5 से भाग देता हूं तो क्या आएगा मेरे भाई, देखेंगे 2 10 कट गया, अगर 0 होता तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 आया ना मेरे भाई, 1/20। बोलेंगे सभी, आई बात समझ में, हाँ जी आगे। इसी तरीके से अगर मैंने आपको दिया 10% को किसे बदलना है मेरे भाई, भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, जहां भी आपको प्रतिशत दिखे बस 10 लिखो, जहां प्रतिशत दिखे मेरे भाई उसको ऐसे करो, प्रतिशत हटा नीचे क्या आ गया मेरे भाई, 100 आ गया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 1/10। बोलेंगे सही, आई बात समझ में मेरे भाई, आई बात समझ में, ठीक है जी।
इसी तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है मेरे भाई। भिन्न को किस में बदलना है मेरे भाई? प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे आइए सीखते हैं। अगर आपको बोले कभी भी प्रतिशत में बदलना हो, अगर आपको बोले मेरे भाई प्रतिशत में बदलना हो, तो क्या करते हैं जी? 100 से क्या करते हैं भाई मेरे? गुणा करते हैं। हमेशा याद रखो, ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि प्रतिशत में बदलो, ठीक है, किसी भी भिन्न को दे दिया, आपसे बोले मेरे भाई कि प्रतिशत में क्या होगा, तो उसमें क्या करना है मेरे भाई? 100 से गुणा करना है। आपको इतना आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, अगर प्रतिशत में दिया हो तो समझ जाओ कि भिन्न में पूछा है, ठीक है। अगर प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो समझ जाओ कि 100 से गुणा करने के लिए कह रहा है। जैसे कि मैंने कहा आपसे 1/2 दे दिया, पहले आप क्वेश्चन देखेंगे सही, बोला 1/2 को प्रतिशत में बदलो। अगर आपसे बोलता है प्रतिशत में बदलो, क्या करेंगे जी? क्या करेंगे मेरे भाई? 100 से क्या करना है मेरे भाई? गुणा कर देंगे, सही मेरे भाई, देखेंगे सही। अब देखो, अब क्या आ गया? 100/2 आ गया, ठीक है जी। अब देखो इसे कितनी बार में जाएगा? 2 से। 2 एक का नाम 2 और 50 दूनी 100, यानी 50 आ गया। ये प्रतिशत में कितना आ गया मेरे भाई? बोलेंगे सही, 50% में आ गया। आई बात समझ में? प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। देखो इसी तरीके से एक और देखते हैं हम लोग, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने कहा 1/4 दिया, इसको प्रतिशत में बदलना हो, क्या करेंगे मेरे भाई? 100 से गुणा करेंगे। बोलेंगे हाँ जी भाई समझ में आया, ठीक है। देखो 100 एक करना में 100 करो तो 100 हो गया, और नीचे क्या आया भाई मेरे? 4 है, ठीक है। अब देखो इसे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसे कट करो, कैसे? इसे भाग देते हैं 100 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा जी? 25 आएगा, ठीक है। और जब 25 आ गया, इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, बस हो गया ना मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको दे दिया 25%, ठीक है, देखेंगे सही, आपको क्या दे दिया मेरे भाई? 25% दे दिया। बोला है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलो, ठीक है। इसे बदलने का तरीका हमने बताया कि जहां भी प्रतिशत दिखे बराबर करो, लिखो 25, लिखा मेरे भाई। जहां भी प्रतिशत दिखे इसको क्या करना? हटाना, यानी कि 100 कर दो मेरे भाई। बोलेंगे सही मेरे भाई, आई बात समझ में? जहां प्रतिशत दिखे यानी कि उसको कह रहा है 100 हटा दो, प्रतिशत हटा 100 लगा। अब क्या होता है मेरे भाई? देखेंगे सभी मेरे दोस्त, दशमलव में बदलने के लिए बोला है। क्या अगर 100 से हम 25 में भाग देंगे तो दशमलव में आएगा? बोलेंगे हाँ जी भैया आएगा, लेकिन हमने आपको एक तरीका बताया, उस तरीके से करेंगे तो बस 1 2 स्थान पे दशमलव लगा दो। लेकिन आपको समझा दे एक बार, देखो 25 लिखो, ठीक है, 1 और 2, 10 पे 2 होगा। बोलेंगे सही मेरे भाई, 10 पे क्या होगा मेरे भाई? 2 होगा। 1 0 2 0, 10 पे 2, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये 10 ऊपर गया, मैंने लिखा 25, अगर 10 को ऊपर ले गए, यहाँ पे प्लस होता है ना मेरे भाई, हमेशा कोई भी चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्लस चार्ज बोलते हैं। किसी पे भी अगर कुछ ना लिखा हो तो प्लस होता है, ऊपर गया तो माइनस होगा, तो 10 पे -2 हो गया। बोलेंगे सही मेरे भाई, ठीक है। अगर -2 हुआ तो हमने कहा कि वो -2 है तो 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दो। देखो 1 2, दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, तो 1 स्थान 2 स्थान, दशमलव कहाँ लगेगा मेरे भाई? यहाँ पे लगेगा। तो आई बात समझ में? 0.25 इसका आंसर होगा, ठीक है जी। ऐसे ही हम लोग बदलते हैं किसमें जी? प्रतिशत को दशमलव बदलते हैं, ठीक है। इसको करके दिखाइए आप लोग, 18% को दशमलव बदलो। कैसे बदलेंगे मेरे भाई? देखेंगे सभी, अगर आपको देखेंगे सभी लोग, 18% दिया है तो हम क्या करेंगे? 18 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे 100 आएगा, ठीक है। नीचे ही गिन लो, 1 2 स्थान 2 स्थान इधर लगा दो, 18 यहाँ पे ऐसे कर दो, बस। देखो ये होता है एक आसान तरीका, ठीक है मेरे भाई। आप बोलेंगे भैया जल्दी से आप कर दिए, ठीक है, आपको यहाँ समझाया हमने, ठीक है, आप उसी तरीके से करेंगे यही आएगा, ठीक है। अगर आप 18 में क्या करेंगे मेरे भाई? देखेंगे ऐसे
सभी लोग देखेंगे सभी। 100 से क्या करेंगे मेरे भाई, भाग देंगे। तो जाएगा नहीं भाग, तो दशमलव आएंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, 0 आएगा। बोलेंगे हाँ जी भैया आएगा। देखो 100 एक नम 100, ठीक है, यहाँ पे घटा दो, क्या आएगा 0 8, दशमलव लगा तो 1 0 और बढ़ेगा, तो 100 8 800, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि भाग दिया गया, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है जी। इसे उतार लीजिए आप लोग, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। इसे आप कीजिए पहले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले सीखेंगे हम लोग क्या करेंगे। तो दशमलव एक स्थान पे है ना मेरे भाई, देखेंगे सभी ध्यान से, दशमलव कितने स्थान पे है, एक के स्थान पे है, ठीक है जी। हाँ जी बोलेंगे हाँ जी भैया, एक के स्थान पे। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं जी, अगर दशमलव हटाना है तो 10 से गुणा करो ऊपर और 10 से नीचे कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा जी, देखो 2 आएगा और 10 तो नीचे रहेगा ही, ठीक है मेरे भाई। अब इसको किस में बदलना है मेरे भाई, प्रतिशत में बदलना है, तो देखो 100 से गुणा कर दो, 100 से क्या कर दो मेरे भाई, गुणा कर दो। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और 10 दूनी 20, क्या है मेरे भाई बताएंगे सभी लोग, क्या है जी, 20% आया, ठीक है जी। आई बात समझ में, बोलेंगे हाँ जी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगर दे दिया 5.2, ठीक है जी, इसको बोलेगा आपको प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे मेरे भाई, देखेंगे सभी, एक स्थान पे है ना, तो इसको हमने आपको बताया था, इसके पहले जाके वीडियो देखिएगा आप लोग, ठीक है, दशमलव का खेल में आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे देखो हमने कहा एक स्थान पे दशमलव लगाए, तो एक स्थान के लिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, अगर 10 से ऊपर करते हैं तो 10 से नीचे भी करते हैं मेरे भाई, बोलेंगे हाँ जी भैया करते हैं। अगर 10 से इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा एक स्थान, ठीक है, दशमलव एक स्थान इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा देखो 5/10। इसको क्या बोला मेरे भाई कि इसे बदल दो मेरे भाई, प्रतिशत में बदल दो, तो कैसे बदलेंगे मेरे भाई, देखेंगे 100 से क्या करेंगे मेरे भाई, गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट कर दो, आएगा क्या 520%, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से आप इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और करके करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखेंगे सही मेरे भाई, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से मेरे भाई, अगर आपको दे दे कि 0.25, 0.25 दे दिया और कहा आपको क्या है जी, इसे दशमलव को प्रतिशत में बदलो, देखो यहाँ पे एक स्थान और 2 स्थान है, ठीक है। हम स्थान गिन लिए तो कितने से गुणा करेंगे मेरे भाई, देखेंगे सभी ध्यान से, एक स्थान 2 स्थान, इसके लिए हम 100 से गुणा करेंगे मेरे भाई, 100 से ऊपर 100 से नीचे। देखो अगर 10 से एक बार गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आएगा, 10 से एक बार करेंगे यहाँ आएगा, अगर फिर दूसरी बार करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि 25 हो गया, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आता तो देखिए यहाँ पे 25 में 100 से क्या करते हैं जी, गुणा करते हैं, 0 0 फिर 0 0 फिर 5 और 2, 0 0 5 और 2, ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, तो 1 और 2 स्थान, ठीक है। आ गया क्या जी, 25 आ गया। नीचे क्या दिया है जी मेरे भाई, 100 दिया है। अब देखो इसको बोला है कि प्रतिशत में बदलो, यानी कि 100 से क्या कर दो जी, गुणा कर दो जी मेरे भाई, तो 100 से 100 खत्म, आया क्या जी 25%। बोलेंगे मेरे भाई सभी, आई बात समझ में, बोलेंगे भाई, बोलेंगे हाँ जी भैया आ गई समझ में, ठीक है जी। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखेंगे सही मेरे भाई। फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको कि
8.83 को किस में बदलो मेरे भाई? प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलते हैं मेरे भाई? देखेंगे सर क्या करना होता है। 1 2 स्थान है तो पहले हम 100 दशमलव हटाएंगे, गुणे 100 ऊपर 100 नीचे भी, ठीक है मेरे भाई। 0.83 अगर 2 स्थान 1 2 गिनो 1 2 दूसरे स्थान पे है, यानी कि 100 से ऊपर 100 से नीचे, दशमलव हटा 2 0 से, दशमलव हटा तो क्या आएगा जी? 8 और 3 आ गया, नीचे क्या है मेरे भाई? 100 आ गया, ठीक है जी। अगर प्रतिशत में बदलना होता है, हमने आपको बताया कि 100 से क्या करना होता है जी? गुणा करना होता है। 100 से क्या करेंगे जी? 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो 100 से 100 खत्म, क्या बचा मेरे भाई? 83%। बोलेंगे सही मेरे भाई? आई बात समझ में? बोलेंगे हाँ जी भैया, आगे बात समझ, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मिलेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है कल की क्लास में। आप लोग मिस मत कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। देखिए बहुत अच्छा।